प्यारे बच्चों में के आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अगस्त 2021 माह में आनंद सुपरटेंडेंट संस्थान दी एकेडमी ने जो मेगा टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, जो प्रस्तुत की थी, उस मेगा टेस्ट सीरीज का उद्देश्य यह था कि लगभग 75 प्रश्न आपको आगामी एग्जामिनेशंस में मिल जाए। इस मेगा टेस्ट सीरीज जिसको हमने बाद में अपग्रेडेड किया, जिसके अंतर्गत 70 फुल लेंथ टेस्ट पेपर रहे, बाकी जो पेपर थे वह टॉपिक वाइज थे। इन्हीं प्रश्नों से महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल कर हमने मैराथन सेशन भी चलाया। कुछ सेगमेंट जो थे वो करंट अफेयर से जुड़े हुए थे। मैंने कोशिश की प्रश्न पत्र बनाते समय कि 10 की 10 यूनिट, आपके फर्स्ट पेपर की 10 की 10 यूनिट को उसी वेटेज के हिसाब से कवर किया जाए। और खुशी की बात यह रही कि 75 प्रश्नों की कोशिश करते करते आज हम देख पा रहे हैं कि लगभग 85 प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज से मिले हैं। अब ये कहना पर्याप्त नहीं है, इनको बताना भी पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। तो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आपकी एग्जामिनेशंस के MPPSC 2021 जो कि 19 जून 2022 को हुई। उसका पहला प्रश्न, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजातीय कला से संबंधित है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कोई पर्टिकुलर पेपर नहीं लिया बल्कि प्रश्न लिए और उनके उत्तर दिखाने की कोशिश की। तो ये प्रश्न रहा, आप सभी जानते हैं प्रश्न का उत्तर है गोंडी शैली। अब ये प्रश्न का उत्तर तो आप जान रहे थे, परंतु क्या 19 जून को पता था? सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको मैराथन क्लास जो कि हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मेगा टेस्ट सीरीज के एक भाग के रूप में थी, 19 जून 2022 के लिए बनाई गई थी। और इसका ध्यान दीजिएगा, पेपर नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 2601 से लेकर 2650। मैं निवेदन करूंगा उन बच्चों से जिनके पास ये टेस्ट सीरीज है वो अपना ऐप खोलें, मैराथन सेगमेंट पे जाएं और वहां पर जाके ये क्वेश्चन नंबर चेक करें। क्या आपको ये क्वेश्चन वहाँ मिल रहा है? मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ की दुर्गाबाई को 26 जनवरी 2022 को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। दुर्गाबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर पता है आपको? चित्रकला से, गोंडी चित्रकला से। जब मैंने इस प्रश्न का डिटेल बताया था तब अगर ये पेपर की कटिंग भी रखी थी आपके सामने और मैंने बताया था कि इस सेगमेंट से एक प्रश्न आपको मिलेगा। मज़ेदार बात है कि PSC में एक नहीं बल्कि दो प्रश्न मिले। दुर्गाबाई से मिला और हमारे सागर के राम सहाय पांडे और दुर्गाबाई, इन दोनों पे प्रश्न आ चुका है। ये बड़ी मज़ेदार बात है जब आपको कोई बता रहा है कि पेपर में छपा हुआ है, पेपर की कटिंग दिखाई जाती है और बताया जाता है, घोषणा की जाती है कि भैया ये आएगा, और ये अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप सही करके आते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ की दुर्गाबाई को 26 जनवरी 2022 को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाने की घोषणा। दुर्गाबाई का संबंध। अच्छा, एक प्रश्न में अगर आपको लिख दूँ कि भैया ये छपा हुआ है, जैसे पिछली बार भूरी बाई के बारे में बताया था, इस बार भी यही बता देता हूँ। आज की क्लास में जो भी बच्चे बैठे हैं लिख के रख लो एक नाम, ठीक है? दुर्गाबाई। हाँ, कि कोई सजेशन दे रहा है मुझे कि सर हाथ पे नाम लिख लेते हैं दुर्गाबाई, जैसे पिछली बार भूरी बाई लिखा था, इस बार लिख लो दुर्गाबाई। नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, बाकी चीज़ें भी ध्यान रखना है। कहाँ की है? डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ की। चित्रकला के क्षेत्र में दिया गया इनको पद्मश्री पुरस्कार। बेसिक जानकारी कुछ अन्य, डिंडोरी के पाटनगढ़ की दुर्गाबाई गोंडी चित्रकला, जी गोंडी चित्रकला, बिल्कुल सही बात है, गोंडी चित्रकला के लिए विख्यात हैं। पद्मश्री पुरस्कार इनको दे दिया गया है। बस ये इमेज मैंने कई बार दिखाई है, ध्यान दीजिएगा इस इमेज को, एक प्रश्न आएगा इससे। ठीक, तो मैराथन सेशन में एक बार करा दिया, दोबारा आप देखना है तो आप पेपर उठाइए, MPPSC प्रीलिम्स टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 50। कुल FLT 70 बने थे, उसमें 50वें नंबर का जो पेपर है उसको देखना है और उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखना है। सेकंड में भी आपको ये प्रश्न दिखाई देगा और उसकी डिटेल यहाँ पर है। डिंडोरी के पाटनगढ़ की दुर्गाबाई गोंडी चित्रकला विशेषज्ञ मानी जाती है, उसके बाद में ये डिटेल आपको देखने को मिलेगी। ये प्रश्न आपका हम लोगों ने 2 बार बताया आपको, इसकी महत्ता को देखते हुए। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? आप सभी जानते हैं, उत्तर है राई। अब ये महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि प्रश्न कहाँ से आया। तो फिर हम चलते हैं मैराथन क्लासेस में पेपर नंबर 52 में क्वेश्चन नंबर पे बात करें। क्वेश्चन नंबर है 2583। हमने 5000 क्वेश्चंस लिए थे, उन 5000 क्वेश्चंस में प्रश्न क्रमांक है 2583। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न का डिटेल अगर आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो बना था वो पद्मश्री पुरस्कार दिए गए लोगों से बनाया गया था और इसकी डिटेल मैंने आपको यहाँ करवाई थी। दूसरा नाम है
सागर जिले के राम सहाय पांडे, इन्हें भी पद्मश्री मिला है कला के क्षेत्र में। और ये राई लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरा नाम ये है जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। गोटमार का मेला, आंसर आपको पता ही है, छिंदवाड़ा, परंतु हमने कहाँ पढ़ाया था, आइए पता करते हैं। फिर से मैराथन सेशन लिया था, पेपर नंबर 65। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो 3228 ये पर है, आप जाइए अभी क्वेश्चन नंबर 3228 पर देखिए। गोटमार का खेल कहाँ प्रचलित है, आप सभी जानते हैं कि आंसर है छिंदवाड़ा। ये डिटेल दे रखी है और यही डिटेल है जिसको हम अंडरलाइन करके आपको बता रहे हैं। गोटमार का खेल, एक दूसरे पे पत्थर मार रहे हैं हम लोग। छिंदवाड़ा जिले में गोटमार का खेल प्रसिद्ध है। ठीक भैया, तो यहाँ से बनेगा, एक बार हो गया। फिर आप आ जाइए फुल एंड टेस्ट नंबर 45 में, FLT क्रमांक 45 जो बनाई मैंने, और उसमें क्वेश्चन नंबर 97, FLT का क्वेश्चन नंबर 97 उठाइए और वहाँ देखिए गोटमार का मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, किस जिले में किया जाता है। आंसर आपके पास है, यहाँ पर है डी, छिंदवाड़ा। इसकी डिटेल आपके सामने है। गोटमार मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुर्ना कस्बे में हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला त्यौहार के दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। ठीक भैया, 2 सोर्स बता दीजिए। अब आ जाते हैं आगे। इसके बाद में टारगेटेड टेस्ट सीरीज का जो 2021 के लिए था, टेस्ट नंबर है हमारे पास 65, क्वेश्चन नंबर 52। गोटमार का खेल किस जिले में प्रसिद्ध है। आंसर है छिंदवाड़ा, पता ही है आपको। ये डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 3 जगह ये प्रश्न दिखा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। टारगेटेड टेस्ट सीरीज में आप ध्यान दीजिएगा, FLT बनाई, फुल लेंथ पेपर बनाए, इसके अलावा हमने टॉपिक वाइज बनाए। तो टॉपिक वाइज में मध्य प्रदेश के हिस्ट्री के संदर्भ में जो टेस्ट नंबर 20 हमने आपको दिया था, वो टेस्ट नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 96, मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक, तीसरा या चौथा सोर्स बता रहा हूँ जहाँ पर ये प्रश्न मिला आपको। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा गोटमार मेले के लिए प्रसिद्ध है। आंसर मिलेगा छिंदवाड़ा। ये डिटेल आपके सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अस्पृश्यता के बारे में बात करता है, अनुच्छेद है 17। फिर से मैराथन सेशन जो हमने लिया 19 जून 2022 के लिए बनाया गया था। इसमें पेपर नंबर है 88, जिसमें क्वेश्चन नंबर जाइए 4381 पे। समता का अधिकार किन अनुच्छेदों में उल्लेखित है। प्रश्न यह था अनुच्छेद 14 से 18, और इसकी जब मैं डिटेल पढ़ा रहा था तब मैंने अनुच्छेद 17 पर चर्चा की थी। इस वीडियो के साथ में जो एक एडिशनल वीडियो अटैच किया गया है, उससे आप ये बात अपने आप साबित हो जाएगी, आप देखिएगा। इसके बाद में मैराथन सेशन में ही पेपर नंबर 90, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4490, इस पे अगर हम जाएंगे, इस प्रश्न को फिर से आप देखेंगे तो आपको अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है। ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैराथन सेशन में पेपर नंबर 92 एक अन्य तरीके से फिर से हम बात कर रहे हैं अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। आर्टिकल 70 अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार है। ऐप पर जाइए, मैराथन सेशन खोलिए, प्रूफ आपके सामने। अगला वर्ड, फिर से मैराथन सेशन में पेपर नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 4628, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से आपको अनुच्छेद 17 के बारे में, अस्पृश्यता निषेध के बारे में चर्चा की गई है। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मैराथन सेशन से ही मिलेगी। कौन सा एक राज्य के नीति तत्वों में शामिल नहीं है। अस्पृश्यता उन्मूलन है क्या, कि मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 17, 18 तो उपाधियों का अंत है। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आपको पता ही अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। चलिए, एक नागरिक के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये तो नहीं है। ठीक है,
भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन विषयों पर चर्चा की गई? भाग 4 पता ही है आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना। मद्य निषेध की बात हो रही है, बेगार बाल श्रम का निषेध, अस्पृश्यता निषेध की बात नहीं हुई है, फैक्ट्रियों कारखानों में बाल श्रम निषेध ये भी नहीं है। जी बिल्कुल, आंसर केवल एक है। इसके बाद में टॉपिक वाइज टेस्ट एमपीपीएससी के जो मैंने आपको बताया, पॉलिटी सेशन में जब हम जाएंगे तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य वाला जो सेशन का, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा करेंगे। यदि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर हो तो न्यायालय निम्नलिखित में से किसके संबंध में अपराध की उपधारणा करेगा? ठीक है भैया। अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, इस प्रश्न की डिटेल जब कराई गई थी, जो इसका वीडियो अटैच किया जा रहा है, अगर आप वहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अनुच्छेद 17 के बारे में चर्चा की गई है, अस्पृश्यता का अंत, और उसी के आधार पर आपको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया गया, ये बताया गया हमारी टीम द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद टॉपिक वाइज सेशन पेपर नंबर 33, इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो यहाँ पर अनुच्छेद 17 के बारे में उल्लेख हुआ है और अनुच्छेद 17 पर चर्चा भी हुई है, अस्पृश्यता निवारण पर चर्चा हुई। ये 5 बार सोर्स बता दिया मैंने आपको। अब हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर नंबर है 20, 2021 के लिए जो टेस्ट सीरीज बनाई थी, टॉपिक वाइज सेशन में इंडियन पॉलिटी जो पेपर नंबर है 20, उसका क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप उठाएंगे तो यहाँ पर अनुच्छेद 17 के बारे में फिर से बात हुई है, और इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसको किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है, सीधा प्रश्न है। यह प्रश्न आपको एमपीपीएससी 2021 में देखने को मिला। आइए बात करते हैं मैराथन सेशन में। सबसे पहले चलते हैं, तो अगर मैराथन सेशन में आप सबसे पहले चलेंगे तो पेपर नंबर 94 पे जब आप बात करेंगे, और 94 में क्वेश्चन नंबर 4658 पे जब आप चर्चा करेंगे तो यही प्रश्न आपको एज इट इज़ मिलेगा। भारतीय संसद के घटक हैं, यह प्रश्न दिया गया था, आंसर आपको बताया गया था राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, इसकी व्याख्या भी बताई गई थी कि अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। साथ ही साथ बताया गया था अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है। अनुच्छेद 79 आपको बता रही है कि संसद का मतलब क्या है। ठीक है भैया, ये मैराथन सेशन में हमने अटेंड किया। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों हैं। ठीक है, आंसर है बी। फिर आगे बढ़ते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट पॉलिटी के जो बने थे एमपीपीएससी में, पेपर नंबर 32 जो आपने सॉल्व किया, इस पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 81। फिर प्रश्न देखिएगा, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? एज इट इज प्रश्न है जो कि आयोग ने आपको पेपर में दिया है, और इसकी अगर आप डिटेल देखेंगे तो अनुच्छेद 79 की चर्चा होगी, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर संसद बनी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि 19 जून 2022 को आपको देखने को मिला, बहुत सिंपल सा प्रश्न था कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैराथन सेशन में पेपर नंबर 52 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2561 को हमने लिया, और जब हम इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे तब हमने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बारे में चर्चा की थी। इसरो के बारे में चर्चा करते हुए हमने इसका फुल फॉर्म भी आपके सामने प्रस्तुत किया था, जो कि प्रश्न के रूप में सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 22 माह में गगनयान हेतु इसरो ने अपने पहले इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स से क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। ये जो इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है, ये किस राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया आंसर कर पा रहे हैं आप लोग। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थापित है। यहाँ पर 720 सेकंड के लिए हमारे गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और क्रायोजेनिक इंजन बनते ही हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने वाले हैं। बना तो लिया हमने, परीक्षणों को दूर चल रहा है। इसरो के बारे में बेसिक जानकारी, इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, स्थापना 15 अगस्त 1569। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पेपर नंबर 45 एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए जो टेस्ट नंबर 45 है, उसको अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर पहला ही क्वेश्चन है। ठीक, ये प्रश्न बेसिकली गगनयान के संदर्भ में था, और जब हम इसकी डिटेल देख रहे थे तब हमने
इसरो के बारे में बात की थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसके मुख्यालय के बारे में बात की थी, इसकी स्थापना के बारे में बात की थी। और अगर आप इतना पढ़ रहे थे तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा आपसे। इसी तरह से पेपर नंबर 48 पे बात करें, और 48 में क्वेश्चन नंबर 99, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा, इस पर प्रश्न फ्रेम किया गया था। इसकी डिटेलिंग भी जब हम गए तो हमने इसरो के बारे में चर्चा की पूरी तरह से। यहाँ ये वो सोर्स था जहाँ से आप इसरो को पुनः देख सकते थे। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? अब ये बड़ा ही तथ्यात्मक जानकारी वाला प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे गलत और सही दोनों करके आए, जो अच्छे से कर पाए बहुत अच्छी बात है। अब मेरा दायित्व है कि मैं आपको बताऊं कि ये प्रश्न कहाँ था। मैराथन सेशन आप में से बहुत सारे बच्चों ने अटेंड किया, फायदा मिला होगा होपफुली। पेपर नंबर 59 और 59 का क्वेश्चन नंबर 2937, ठीक। मार्च 2022 की किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व श्रवण दिवस मनाया गया? ये प्रश्न फ्रेम किया था। प्रश्न का उत्तर भी बताया गया 3 मार्च को, ये पता ही आपको। और जब ये डिटेल में कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को ही इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके महानिदेशक उस समय डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस थे। मार्च 22 माह की किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व श्रवण दिवस, हाँ जी आंसर है 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हेयरिंग डे। WHO के बारे में 7 अप्रैल 1948 की स्थापना है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय है। और डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ये इनके प्रमुख हैं। ये ध्यान दीजिएगा, आ सकता है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर जब बात करते हैं 44 की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीधा प्रश्न है आपके सामने, सीधा WHO की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन दिए गए और इन ऑप्शंस की डिटेल अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर लिखा हुआ है WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। सीधा का सीधा प्रश्न बने बनाया जो कि आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपको देखने को मिला वो था सरोगेसी सागर कहाँ स्थित है? अब ये प्रश्न आज आपको इसका उत्तर पता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है, बढ़िया भाई। अब ये प्रश्न हमने कहाँ दिया था, ये इस प्रश्न का उत्तर आप कहाँ से ढूंढ सकते थे हमारी टेस्ट सीरीज से? तो मैराथन सेशन में पेपर नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 1698, जब हम 1698 की डिटेल कर रहे थे आपके सामने, तब सरोगेसी सागर के बारे में बताया गया था। और सरोगेसी सागर के बारे में बताया था कि यह जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी अक्षांशरीय और देशांतरीय स्थितियां भी बताई गई थी। अटलांटिक महासागर का ही भाग है ये जहां पर सार्गो, ठीक है। अगला प्रमाण टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 21, भूगोल के बारे में बनाया गया था ये, जो आपने सॉल्व किया। ध्यान दीजिएगा, फिर से पेपर नंबर है 21, चेक करिए अभी। और इसका क्वेश्चन नंबर 25, सरोगेसी समुद्र निम्नलिखित में से किस महासागर से संबद्ध है? सीधा सीधा प्रश्न है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आंसर मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल बताई गई थी कि सरोगेसी सागर को सरोगेसी सागर क्यों कहते हैं। जो सवाल है यहाँ पर उसके कारण ये था। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? इस प्रश्न का उत्तर आज तो आपको पता है, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था। करंट अफेयर्स में, FLT में तथा मैराथन सेशन में, तीनों ही जगह हमने इस प्रश्न को रखा था। सबसे पहले हम देखते हैं मैराथन सेशन। तो मैराथन में पेपर नंबर 59, पेपर नंबर 59 के क्वेश्चन नंबर 2923, चेक करिए अभी। मार्च 2022 माह में कैटलिन नोवाक को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया? ये प्रश्न था। आंसर दे रखा है हंगरी, ठीक है। और चित्र भी बताया गया था। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। मार्च 22 माह में कैटलिन नोवाक को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया? कैटलिन नोवाक कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं मार्च 2022 माह में? जी, आंसर है हंगरी, ठीक है। कैटलिन नोवाक को मार्च 2022 में हंगरी की राष्ट्रपति चुना गया है। ये हंगरी की पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति हैं, ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर
कई बार मैंने बताया कि पेपर में छपा हुआ है प्रश्न, कई बार बताया। हॉकी के खिलाड़ी हैं। मैराथन सेशन में चलते हैं। सबसे पहले पेपर नंबर 26। पेपर नंबर 26 में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है 1296। आप ऐप खोलिए, चेक करिए, बता रहा हूं मैं आपको। और यहाँ पर विवेक सागर से संबंधित प्रश्न है और बताया गया कि हॉकी के खिलाड़ी हैं विवेक सागर, हॉकी, होशंगाबाद, इटार्स। ठीक है। विवेक सागर प्रसाद, जिन्हें वर्ष 2020 के लिए दलीय खेलों की श्रेणी में विक्रम पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाम है विवेक सागर प्रसाद। टीम इवेंट्स में उनको विक्रम पुरस्कार दिया गया। किस खेल विधा से संबंधित है? आंसर है हॉकी। ठीक है, विक्रम पुरस्कार दलीय खेलों में विवेक सागर प्रसाद हॉकी के लिए दिया गया है। हर्षवर्धन तोमर बास्केटबॉल के लिए और पूजा मालवी को दिया गया है मलखंभ के खेलों। वो व्यक्तिगत श्रेणी में था, ये दलीय खेलों में टीम इवेंट्स में है। ठीक, डीएसपी बन गए हैं, चल अच्छी बात है। एक जगह हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको टेस्ट नंबर 29 बताया, पुरस्कार और सम्मान भाग 2। ठीक है, इस पे आइए, पेपर नंबर 29 पे। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है 46। विवेक सागर प्रसाद, जिन्हें वर्ष 2020 के लिए दलीय खेलों की श्रेणी में विक्रम पुरस्कार प्रदान किया गया है, किस खेल से संबंधित है? दूसरा सोर्स जहां पर सीधे सीधे इसका आंसर बताया गया है। डिटेल आपके सामने। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? सीधा प्रश्न है ये। कम से कम 3 जगह इसको आंसर दिया गया है। सबसे पहले मैराथन सेशन में चलते हैं। मैराथन सेशन में पेपर नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर देखिए 1324। 1324 में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो प्रश्न है, यह पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में दिए जाने वाले विक्रम पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए व्यक्तिगत खेलों की श्रेणी में कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? खिलाड़ी संख्या पूछी। ठीक है भैया, हमने खिलाड़ी बता दिया 10। और इसकी जब डिटेल में गए तब मैंने आपको बताया कि चिंकी यादव जो है वो शूटिंग के खेल से संबंधित है, भोपाल से संबंधित। शासन द्वारा दिए जाने वाले विक्रम पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए कितने व्यक्तिगत खेलों की श्रेणी में दिए गए? ठीक है, 2019 में जो विक्रम पुरस्कार दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, वो 10 खिलाड़ियों को दिए गए। ठीक, एक एक करके बात करते हैं। और ये 10 खिलाड़ी कौन कौन है देखिए जरा। राजेश्वरी कुशराम कैनोइंग कयाकिंग भोपाल के लिए, फराज खान घुड़सवारी, अद्वैक पागे तैराकी, मुस्कान किरार तीरंदाजी। ये देखिए 2019 विक्रम पुरस्कार। और ये प्रश्न पिछली बार एमपीपीएससी ने पूछा था, मुस्कान किरार तीरंदाजी। ध्यान आया आपको? जय मीणा सॉफ्ट टेनिस, चिंकी यादव जो है वो शूटिंग के है, पूजा पारखे सॉफ्टबॉल के लिए है, करिश्मा यादव हॉकी, जानकी बाई जूडो दिव्यांग श्रेणी और चंद्रकांत हडे। चिंकी यादव जिन्हें वर्ष 2019 के लिए विक्रम पुरस्कार दिया गया, किस खेल विधा से संबंधित हैं? चिंकी यादव के बारे में बात करें तो आंसर मिलेगा शूटिंग के लिए। चिंकी यादव शूटिंग के लिए हैं। इसके अलावा आप देखिए टारगेटेड टेस्ट सीरीज FLT क्रमांक 18 में सीधा प्रश्न, ऐसा लग रहा है कि उठा के रखा है प्रश्न। अब किसने कहां से उठाया ये नहीं पता मुझे, क्योंकि ये तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है भाई? ठीक है, क्लियर है आंसर आपको? जी हाँ, चिंकी यादव के बारे में डिटेल, पिस्टल निशानेबाजी। मैराथन सेशन में ही देख लीजिए। चिंकी यादव जिन्हें 2019 के लिए विक्रम पुरस्कार प्रदान किया गया था, किस खेल से संबंधित है? अब ये मैराथन सेशन में पेपर नंबर कौन सा है? 27 पढ़ाया आपको, क्वेश्चन नंबर 1330। ठीक है, आंसर भी पता है आपको और ये इमेज भी बताई थी मैंने आपको। विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए चिंकी यादव भोपाल से हैं और निशानेबाजी पिस्टल। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जिस पर हमें चर्चा करनी वो है एलोरा तथा एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है। अभी जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर है आपका राष्ट्रकूट, ये आप सभी जानते हैं। और अगर आप देखेंगे स्पेशल टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 3 पेपर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7, ये जो प्रश्न है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण
निम्न राजाओं में से किसने करवाया था? पालों ने, पल्लवों ने, चोलों ने या राष्ट्रकूटों ने? ये प्रश्न दिया गया था। इसका उत्तर अगर आप देखेंगे तो उत्तर में आपको दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा, उत्तर आपको दिखाई देगा कि एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, एक सोर्स हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से टेस्ट नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर है 10, दूसरा प्रमाण देखिएगा। यहां पर प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया। प्रश्न क्या है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस शासक या किस वंश के शासक द्वारा निर्मित कराया गया? आंसर है राष्ट्रकूट। आंसर बता भी दिया, और आंसर बताते समय लिखा गया है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। शासक तो पूछा नहीं, राष्ट्रकूट पूछ लिया, राष्ट्रकूट 2 बार हो गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? आंसर क्या है? राष्ट्रकूट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया है। हो पाएगा? और किस शैली का है ये? द्रविड़ शैली। अंडरलाइन करें, किसने बनवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, 7 स्टार। और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टारगेटेड टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 56, इस पेपर नंबर 56 में अगर आप क्वेश्चन नंबर 72 पे जाएंगे तो पूछा गया है 72 में निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं? इसका आंसर तो एलिफेंटा गुफाएं मौर्य काल की, क्योंकि मौर्य काल में तो था नहीं है, ये तो राष्ट्रकूट काल में था। तो एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट काल में है। महाबलीपुरम पल्लव काल के हैं, बिल्कुल सही बात है। खजुराहो चंदेल शासकों द्वारा निर्मित कराए गए। इसका जब उत्तर देखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न के जब उत्तर वाले सेशन में जाते हैं तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया। ये 3 प्रमाण है जो कि आपको एक प्रश्न के संदर्भ में दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर तो आज आपको पता है कि राज्यपाल है, परंतु हमने कहां बताया था? मैराथन सेशन में पेपर नंबर 87 पे चले जाइए, चलेगा भैया। क्वेश्चन नंबर 4339 खोल लिया ऐप में, बहुत बढ़िया। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सीधा प्रश्न बनाया है, आंसर आपको पता ही है। ठीक है, आंसर राज्य के राज्यपाल, 4339। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मैराथन सेशन में ही पेपर नंबर 94 का क्वेश्चन नंबर 4678, फिर से ऐप खोलिए, क्वेश्चन नंबर खोलिए, देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वहां अध्यक्ष नियुक्त कर दिए, यहाँ सदस्य नियुक्त कर दिए। आंसर आपको राज्यपाल पता ही है। व्याख्या भी करवाई गई, इसका वीडियो भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला सेगमेंट इसी प्रश्न के संदर्भ में फिर से मैराथन सेशन में पेपर नंबर 85 का क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तीसरे तरीके से बताया गया। ठीक है, और अगर आप ये बात करेंगे तो यहां पर आंसर आपको सी मिलेगा, परंतु मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? जी बताएं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता नहीं है, कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। 316(1) के अनुसार राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बिल्कुल आंसर करें, राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, हाँ अपना एमपी आ गया, कुछ ऐसा लगता है, कमीशन आ गया है ना। संबंधित राज्य का राज्यपाल। निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? मुख्यमंत्री। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है, महाधिवक्ता की नियुक्ति। हाँ जी बढ़िया, आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्योंकि हाईकोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? आंसर आपको पता है कि वो राष्ट्रपति को करता है, इसलिए आंसर यहाँ पे डी दर्शाया गया है। राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखवाएगा। हमने कहाँ बताया था?
मैराथन सेशन फिर से ऐप खोलिए, मैराथन सेशन में पेपर नंबर 12 पे जाइए, ठीक, वहां पर क्वेश्चन नंबर 597 देखिए। अब 597 में क्या लिखा हुआ है, संघ के लेखाओं के संदर्भ में सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को निम्नलिखित में से किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भाषा बदली, आंसर क्या है, राष्ट्रपति। ठीक भैया, इसकी डिटेल भी आप देखिए, इसका वीडियो भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रमाण, मैराथन सेशन में पेपर नंबर 100 लास्ट आखिरी प्रश्न पत्र था जो रात को 2 बजे सॉल्व कराया था मैंने, जिन्होंने अटेंड किया उनको पता है, ठीक। इसका क्वेश्चन नंबर 4964, खड़े खड़े थक गया तो बैठ के पढ़ा रहा था, वहां पर ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और इसका आंसर आपको पता है, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। संघ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को निम्नलिखित में किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। हाँ जी, अकाउंट की लेखा परीक्षा, सीधी सी बात है जी, आंसर है राष्ट्रपति। सीएजी जो है वो राष्ट्रपति के सामने, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, ये है राष्ट्रपति, इसको ठीक कराइए, आंसर है ए। संघ के लेखाओं के संदर्भ में सीएजी की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति क्या करता है, इसको संसद के समक्ष रखवाता है। तो सीएजी के लिए, सीएजी कहाँ पर अपने लेखा, ये सीएजी लिखा होना चाहिए यहाँ पर, ये राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाएगा, है ना, गलती से ये यहाँ हाईलाइटेड हो गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, कहाँ प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति को देता है कि सीधे केंद्र सरकार को भेज देगा, क्या करेगा, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको सदन में रखवाएगा। अगला, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया। आंसर पता है आपको, विद्याधर। अब ये तो यहाँ पता है, परंतु आपने कहाँ पढ़ा है सर, बता देते हैं। मैराथन सेशन में पेपर नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 3565, ठीक है। अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें विद्याधर के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और यहाँ पर आंसर भी बताया गया कि भैया विद्याधर वह व्यक्ति है जिसका सामना हुआ था महमूद गजनवी से, भाग गया था। हालांकि किस चंदेल शासक ने गुज्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल को महमूद गजनवी के आक्रमण के सामने भागने के कारण दंड के रूप में मृत्युदंड दे दिया था। हाँ जी, अभी इसका उल्लेख किया था हमने, ये है विद्याधर, बहुत गुस्सेल आदमी है भाई, ठीक है। जब 1019 में आक्रमण हुआ तो राज्यपाल ने कहा टाटा बाय बाय, मैं तो भागता हूँ, तब विद्याधर को गुस्सा आया, उनको रुको रुको, पकड़ के तेरी पिटाई करते हैं। फिर पकड़ा पीटा तो बेचारा मर गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। तो इसमें क्रम ध्यान रखना है। मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था एक फॉर्मूला, सजे सब उजना अवध, यानी कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर, इस तरह से मैंने आपको बताया था। क्रम अगर आपको ध्यान है फॉर्मूला तो हो जाएगा। खैर, अब हम देखते हैं कि ये प्रश्न टेस्ट सीरीज में कहाँ पर आपको मिलेगा। तो अगर आप टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 देखेंगे, यानी कि ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी, इसमें FLT क्रमांक 25 पे देखेंगे तो FLT क्रमांक 25 में क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 की डिटेल करते हुए बताया गया था कि 1848 में सतारा को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत विलय किया गया था और इस नीति के अंतर्गत विलय किया गया पहला राज्य था। इसी तरह से फुल लेंथ टेस्ट क्रमांक 30 पे अगर हम चलेंगे तो इसका जो क्वेश्चन नंबर है 35, ये भी आपको ये सजेस्ट करता हुआ नजर आएगा कि डलहौजी द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जो विलय किया गया राज्य था वो सतारा था। 2 सोर्स हो गए। तीसरा साक्ष्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 में पेपर नंबर 43, टेस्ट नंबर 43 में क्वेश्चन नंबर 53 अगर आप देखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत है किसने दिया था, आंसर डलहौजी मिलेगा। और इसके अंतर्गत डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का जो क्रम था वो था सतारा, जैतपुर, बगाड़, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। इसमें सबसे पहला राज्य था सतारा, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर है। अब ये हो गया FLT, यानी कि 3 फुल लेंथ टेस्ट पेपर में आपको प्रश्न मिला है। आगे बढ़ते हैं। चौथा सोर्स, टारगेटेड टेस्ट सीरीज में हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी बनाए थे। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में इंडियन हिस्ट्री और पेपर नंबर 7, इंडियन हिस्ट्री के पेपर नंबर 7 में जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26,
तो 26 के इस सॉल्यूशन को देखते हुए आपको पता लगेगा कि 1848 में सतारा को डलहौजी ने सबसे पहले विलय किया गया था। ये चौथा सोर्स है जहां से आपको इस प्रश्न का आंसर मिल रहा है। इसके बाद ध्यान दीजिए पांचवा सोर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 56। इस क्वेश्चन नंबर 56 की अगर आप डिटेल देखेंगे तो भी आपको पता लगेगा कि सतारा को 1848 में डलहौजी द्वारा विलय किया गया था। इस तरह से 6 सोर्सेस ऐसे थे जिससे आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। बताइए कौन है? लॉर्ड डलहौजी। अब ध्यान रखें, वेबगत सिद्धांत के अंतर्गत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जो क्रम है वो पूछा जाता है। इसका एक फॉर्मूला है जो बनाया था मैंने, सजे सब उजना अवध, सजे सतारा जेतपुर, सब संबलपुर बगाड़, फिर सजे सब उजना उदयपुर झांसी नागपुर और अवध, सजे सब उजना अवध। आप अपना फॉर्मूला बना लीजिए। राज्य में विलय किस आधार पर किया गया? कुशासन है। वाजिद अली शाह क्या शासन कर रहा है भाई? अवध की स्थिति खराब है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपने 19 जून 2022 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में देखा होगा, प्रश्न था ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? 4 ऑप्शंस थे। इसका आंसर पता ही आपको, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। प्रश्न का मूल भाव ये था कि किस क्षेत्र में, किस महासागरीय पेटी में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। इस प्रश्न का आंसर बेसिकली परिप्रशांत पेटी रहा, या फिर रिंग ऑफ फायर का कॉन्सेप्ट जो आप जानते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि किस टेस्ट पेपर में यह प्रश्न हमने कवर किया था। तो अगर आप देखेंगे मैराथन सेशन में, ध्यान दीजिएगा, मैराथन सेशन में पेपर नंबर 34 टारगेटेड मैराथन क्लासेस एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 19 जून 2022 के लिए डेडिकेटेड थी। तो ध्यान दीजिएगा कि पेपर नंबर 34, जिनके पास भी पेपर हैं वो चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1678, इसमें यही रिंग ऑफ फायर, या ध्यान दीजिएगा कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। भाषा बदल के यही प्रश्न आपके सामने है। आंसर आपको पता ही है, प्रशांत महासागरीय पेटी। इसकी डिटेल अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस क्षेत्र को परिप्रशांत महासागरीय पेटी, सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं, और यह वो क्षेत्र है जहाँ पर दुनिया भर के यानी कि विश्व के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर है, घेरा किस महासागर में है? आपको पता है आंसर है प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर, विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी तथा भूकंपीय क्षेत्र यहीं मिलते हैं, लगभग 75%। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखेंगे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो पेपर है, टॉपिक वाइज वाला, पेपर नंबर 7, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको प्रश्न दिखाई देगा जहाँ से हमें इस प्रश्न का उत्तर देखने को मिल जाएगा। फिर से डिटेल अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रशांत महासागरीय द्रोणी या पेटी आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट दिखाई देते हैं। इस तरह से ये जो प्रश्न आया था रिंग ऑफ फायर वाला या प्रशांत महासागरीय पेटी या ज्वालामुखी विस्फोट, इसको हमने 2 जगह कवर किया था, जो कि आप टेस्ट सीरीज में देख सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है, अमरकंटक। अब ये जो प्रश्न आया था यह आपको टेस्ट पेपर में कहाँ देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले मैराथन सेशन में पेपर नंबर 12 में जाइए आप और क्वेश्चन नंबर देखिए 589। 589 में प्रश्न की अगर आप भाषा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है। प्रश्न की भाषा अलग है परंतु भाव वही है। उत्तर है अमरकंटक। ऑप्शन भी सेम है तो आंसर मिल जाएगा आपको अमरकंटक। इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया गया था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश के पवित्र नगर अमरकंटक में की गई थी। इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आप जानते हैं कि अमरकंटक में है ये, है ना। और आप बताएंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अधिनियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 का अधिनियम है। और उस अधिनियम के तहत अनूपपुर जिले के अमरकंटक में लालपुर नाम का जो स्थान है वहां पर 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो ब्रांच है वो ब्रांच मणिपुर में 2009 में स्थापित की गई है। 9 सितंबर 2009 को इसकी ब्रांच मणिपुर में भी स्थापित हो चुकी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय आपको मिलेगा अमरकंटक में।
ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिला। इसके बाद जो 240 टेस्ट पेपर बनाए थे उसमें टॉपिक वाइज पेपर में अगर हम जाते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था में पेपर नंबर 2 या पेपर नंबर 30, अगर आप दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर देखना है 70 में क्या मिला हुआ है, इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। भाषा फिर अलग है, प्रश्न का मूल भाव वही है, आंसर सेम है, उत्तर है अमरकंटक। और इस प्रश्न की व्याख्या अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं तीसरा सोर्स बता रहा हूँ आपको, MPPSC प्रीलिम्स टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 टेस्ट नंबर 7, FLT क्रमांक 7 और इसमें प्रश्न क्रमांक 25 में अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न आपको पूरा का पूरा वही दिखाई देगा, आंसर आपका अमरकंटक। तो ये 3 जगह मैंने इस प्रश्न का सोर्स आपको बताया हमारी टेस्ट सीरीज से। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुर्रा कलगी नोकलाटी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हालांकि आयोग ने आंसर दिया मालवा, प्रोविजनल आंसर की में, आंसर आपको पता है कि उत्तर है निमाड़, और हमारे संस्थान की तरफ से इस प्रश्न का उत्तर निमाड़ ही बताया गया। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको। सबसे पहले हम चलते हैं मध्य प्रदेश की संस्कृति, पेपर नंबर 12, टॉपिक वाइज पेपर है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए आप 71, टेस्ट पेपर खोलिए, हमारे ऐप खोलिए और ऐप में यहाँ जाइए पेपर नंबर 12 पे और क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। निम्नलिखित में से प्रतिस्पर्धात्मक शैली का गायन किस शैली में होता है। आंसर आपको मिलेगा कलगी तुर्रा, और अगर आप इसकी डिटेल देखेंगे तो आप बताएंगे कि निमाड़ अंचल में कलगी तुर्रा होता है। कलगी और तुर्रा 2 अखाड़े हैं। इसी तरह से FLT टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 पेपर नंबर 66 देखिए जरा खोल के आप। पेपर नंबर 66 में क्वेश्चन नंबर 69, कलगी तुर्रा लोक गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है। बिल्कुल एज इट इज़ आपको आंसर मिलेगा। मालवा और निमाड़ दोनों आंसर दे रखे हैं, ऐसा लगता है कि MPPSC के ऑप्शन ही लिए हैं। आंसर आपको निमाड़ लगाया गया। मैंने आपको बताया कि हम इसका आंसर निमाड़ मान के चल रहे हैं और यही हमने डिटेल किया है। कलगी तुर्रा लोक गायन मध्य प्रदेश के संपूर्ण निमाड़ में प्रचलित है। उसके बाद मैप डाला गया था, किस अवसर पर किया जाता है, गायन शैली किस प्रकार की है, ये भी बताया गया था। इसी तरह से FLT नंबर 15 टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 फुल लेंथ टेस्ट क्रमांक 15 और उसका जो क्वेश्चन नंबर है 87, कलगी तुर्रा कहाँ का लोक गायन है। आंसर है निमाड़। यहाँ पर भी ऑप्शन में मालवा है परंतु आंसर क्या है, निमाड़ जो हमने बताया था। डिटेल आप देखेंगे तो आपको फिर से ये देखने को मिल जाएगा। ये 3 सोर्स मैंने आपको बता दिए जहाँ से ये प्रश्न आपको मिला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है परतदार या अवसादी चट्टानें। ठीक है, ये आंसर आपको पता ही है। अब ये हमारे टेस्ट पेपर में कहाँ देखने को मिलेगा। प्रमाण क्रमांक 1, FLT क्रमांक 22, 22 नंबर पेपर में क्वेश्चन नंबर 22। भाषा क्या है, कोयला एक उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या पूछा है कि कोयला एवं पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। ध्यान दीजिए किस प्रकार की चट्टानों में। ये जो प्रश्न है ये किस प्रकार से फ्रेम किया गया, कोयला कहाँ बनता है। आंसर आपको पता ही, परतदार चट्टान। अगर आप इस प्रश्न की उत्तर डिटेल देखेंगे तो आप देखेंगे कि अवसादी या परतदार चट्टानों में कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम। तो यहाँ पर पूछा क्या था, कोयला और पेट्रोलियम। जिस भी बच्चे ने इस प्रश्न का आंसर ध्यान से पढ़ा होगा वो इस प्रश्न का उत्तर सही लगा के आया होगा। ये हो गया पहला प्रमाण। अब हम दूसरे प्रमाण की तरफ चलते हैं। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2021 पेपर नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 26, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका आंसर आपको पता है, अवसादी चट्टानों में। इसकी डिटेल अगर आप देखेंगे, अभी खोलिए पेपर और देखिए, चेक करिए जरा आप। ठीक है बच्चों, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।